सो आपकी सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे? 52 सैम्पल पॉइंट्स होंगे, बिकॉज वी हैव 52 पॉसिबल आउटकम्स और 52 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जाता है, लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल। सपोज अ कॉइन इज़ टॉस ट्वाइस। क्या कर रहा है कि हमारे पास एक कॉइन है और हमने इसको 2 दफ़ा फेंका है, या फिर मेरे पास टू डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। या तो आप एक कॉइन को 2 दफ़ा फेंक दें, या फिर आप 2 कॉइन्स को हाथ में पकड़कर एक दफ़ा फेंक दें, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर आपके पास एक कॉइन है तो आप उसको 2 दफ़ा फेंक लें, या फिर अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो आप दोनों कॉइन्स को हाथ में पकड़ें और उसको थ्रो कर दें। देयर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स। जैसे लेट सपोज अब आपके पास हमने जो फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया था, तो 2 एक्सपेरिमेंट हैं आपके पास। एक फर्स्ट कॉइन की टॉसिंग है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन की टॉसिंग है आपके पास, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास दूसरा जो आउटकम है वो सेकंड कॉइन की टॉसिंग है। तो अब आपने दोनों जो है वो एक्सपेरिमेंट एक साथ परफॉर्म करने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के कितने वेज़ हैं? 2 वेज़ हैं आपके पास, ठीक है। जब आप एक फर्स्ट कॉइन को थ्रो करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरीके से दूसरे कॉइन को थ्रो करने के कितने वेज़ हैं आपके पास परफॉर्म करने के? 2 वेज़ हैं, हेड और टेल, तो ये भी 2 हैं। अब चूँकि दोनों कॉइन्स को एक साथ फेंका जा रहा है, दोनों मेरे हाथ में है, तो दोनों वेज़ को हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। या मैंने फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया, तो कितने आ गए? 4 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ गए। अब ये 4 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास ये पूरा टेबल बना हुआ है। कॉइन 1 के पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल, कॉइन 2 के पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ फेंकते हैं, या तो दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, या फिर पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर टेल आ जाए, ठीक है। तो यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो यही 4 पॉसिबल आउटकम है। अब अगर आप मुझे सोच के बता दें कोई 5th पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है आपके पास? अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करें, जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो इन्हीं 4 में से कोई एक चीज़ अकर करेगी, इसके अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। अब इन 4 पॉसिबल आउटकम्स को क्या है हमारा सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तमाम पॉसिबल आउटकम की कलेक्शन है, ठीक है। अब मैंने इन तमाम सैम्पल पॉसिबल आउटकम्स को सेट की शक्ल में लिख दिया, कॉमास से सेपरेट कर दिया, ब्रेसेस में बंद कर दिया। तो ये क्या बन गई? ये मेरी सैम्पल स्पेस बन गई। किसकी? कौन से एक्सपेरिमेंट की? व्हेन वी टॉस 2 डिस्टिंक्ट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, जब हमने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें, सपोज अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। हो भी सकता है ना कि हम 3 कॉइन्स को टॉस कर दें और 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। या तो हम एक कॉइन को 3 दफ़ा फेंक लें, ठीक है, या फिर हम 3 कॉइन्स को एक साथ फेंक लें, एक ही बात है। देयर विल बी कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? अब देखें, हमारा वही फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल होगा। अब 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आ गए और 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्मिंग एट अ टाइम। हम तीनों एक साथ परफॉर्म करें, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। फर्स्ट ऑपरेशन टॉसिंग ऑफ अ फर्स्ट कॉइन, सेकेंड ऑपरेशन टॉसिंग ऑफ अ सेकेंड कॉइन, थर्ड ऑपरेशन टॉसिंग ऑफ अ थर्ड कॉइन। अब चूँकि 3 कॉइन्स एक साथ फेंकी जा रही हैं, तो पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? 2 वेज। सेकेंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? 2 वेज। थर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कितने वेज हैं? 2 वेज। एंड वो 2 वेज कौन से हैं आपको पता है? हेड एंड टेल। अब चूँकि वो एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तीनों कॉइन्स मेरे हाथ में हैं, मैं एक साथ उनको फेंक रही हूँ, तो क्या होगा? वो वेज आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वट यू कैन गेट 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, अगर आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 कॉइन्स की टॉसिंग, ठीक है। और वो 8 पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं आपके पास? हेड 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 है, हेड हेड टेल है, हेड टेल हेड है, टेल हेड हेड है, ठीक है। ये सारे 8 पॉसिबल आउटकम्स मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तीनों के ऊपर क्या आ जाए? आपके पास हेड आ जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए? जो थर्ड वाले हैं उसके ऊपर हेड आ जाए। अब ये इसको इस सेकंड प्लेस पे कर दें, फर्स्ट वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे हेड आ जाए, ठीक है। फर्स्ट पे टेल आ जाए, मैं टेल को मूव कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या काम का, पहले मैंने तीनों पे हेड रखा, फिर मैंने 2 हेड के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज़ बनाए, अब मैं और 1 टेल के साथ, ठीक है। अब मैं 2 टेल्स कर दूँगी और 1 हेड कर दूँगी, यानी पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे टेल, ठीक है। फिर उसके बाद पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड, तीसरे वाले पे टेल। अब ये देखें 2 टेल्स हैं और एक हेड है इसके अंदर। ये वाले जो थे इसके अंदर 2 टेल्स थी, 1 हेड था, इसमें 3 टेल्स थी। और ये वाले जो है, अब क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट 2 पे टेल आ जाए और तीसरे वाले पे हेड आ जाए,
ठीक है। 2 टेल्स और 1 हेड के साथ ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 3 हेड्स की ये हो गई, 2 हेड्स की ये हो गई, 1 हेड की ये हो गई, और फिर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रह जाती है कि तीनों के ऊपर क्या आ जाए, आपके पास टेल आ जाए, ठीक है। यही 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप 3 कॉइन्स को आपस में टॉस करते हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बनती हैं, और वो 8 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं, वही 8 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ही हैं। कोई 9th पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप खुद भी सोच लें कि अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करें और उनको नंबरिंग कर दें कि ये मेरी पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो इन्हीं 8 में से कोई एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई 9th पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें, इफ अ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस अब एंड 2 डिस्टिंक्ट डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, या तो आप एक डाई को, क्या मतलब है, आर डाई, एक डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस, 2 दफ़ा फेंक दें, पहली दफ़ा फेंके फिर दूसरी दफ़ा, या फिर 2 डिस्टिंक्ट डाइस, या फिर 2 डाइसेस अगर आपके पास हैं तो आप उनको एक साथ फेंक दें। देयर विल बी हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई, फर्स्ट डाई की रोलिंग, ठीक है, फर्स्ट डाई की रोलिंग। और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास, दैट इज़ सेकंड डाई की रोलिंग, ठीक है। अब फर्स्ट डाई को रोल करने के कितने वेज हैं, आपको पता है, जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो 6 वे पॉसिबिलिटीज़ में वो अकर कर सकता है। इसी तरीके से जब आप सेकंड डाई को रोल करेंगे तो उसके भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जब दोनों डाइसेस को एक साथ फेंका जा रहा है तो ये वेज आपस में फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रूल के मुताबिक आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म इन 6 वेज एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्मिंग इन 6 वेज ऑल्सो, एंड वी आर परफॉर्मिंग द 2 एक्सपेरिमेंट्स टुगेदर, their ways will be multiplied and what you get 36 possible ways, ठीक है। अब वो 36 possible ways क्या क्या हैं, ये देखें, ये उसके सामने आपको लिस्ट डाउन किया है। अब ये फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, फर्स्ट कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स और सेकंड कॉइन के पॉसिबल आउटकम, इसी तरीके से फर्स्ट डाई के पॉसिबल आउटकम 1 से लेकर 6 तक और सेकंड डाई के पॉसिबल आउटकम 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब आप 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो करते हैं, 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 के साथ तमाम आ जाए, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। तो ये देखें कि ये आपके पास 6 रोज एंड 6 कॉलम, तो कितने हो गए, 36 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास ये हो गए। अब इन 36 पॉसिबल आउटकम्स को अगर मैं सेट की शक्ल में लिख दूँ, ठीक है, ब्रेसेस में बंद कर दूँ और कॉमा से सेपरेट कर दूँ हर एक सैम्पल पॉइंट को, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक सैम्पल स्पेस बन जाएगा इस एक्सपेरिमेंट का। और एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग 2 डाइसेस, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट डाइसेस की रोलिंग है आपका एक्सपेरिमेंट। Got it?